जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखो, इतना तो हम लोगों ने नाम लिखे इनके, अब क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक का डायग्राम बनाएंगे और एक एक के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए ठोस रंग। अच्छा एक बात और, इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आता है, अगर छोटा क्वेश्चन आया है ना, तो छोटा क्वेश्चन तो सीधी सी बात है, कोई एक रंभ तंत्र दे देंगे आपको कि इसको डिफाइन कीजिए, ये कौन से पौधों में पाया जाता है। अब वहां पे ऐसे दिमाग लगा के मत लिख के आता ना कि टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपकी कॉपियां पढ़े लिखे लोग जांचते हैं, है ना, अनपढ़ तो होते नहीं है वो भी, उन्हें भी पता होता है, तो इसलिए टीचर को घुमाने की कोशिश मत करना, कॉलेज में आ गए अब आप लोग कि हाँ टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ऐसा नहीं करना है, जो मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, राइनिया, जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें पढ़ लेना, ठीक। दूसरी चीज, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइटा में जो रंभ तंत्र है, उन दोनों रंभ तंत्रों में अंतर बताइए, जिसको अंतर याद हो गया उसे पूरा ही याद हो गया, सीधी बात है ना। अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा ही बताया अंतर, है ना, जैसे 1 या 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए तो आप लिख करके आओगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में पूछा जाएगा, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, या तो अंतर पूछा जाएगा या फिर कोई एक तंत्र को पूरा डिफाइन करने को बोला जाएगा, या तो नाल तंत्र को ही डिफाइन करोगे या वो सॉरी ठोस को ही करोगे या नाल को ही करोगे, ठीक है ना, मतलब उसके टाइप्स वगैरह के बारे में। और बायोलॉजी में सबसे आसान तरीका है डायग्राम, डायग्राम जितने सही तरीके से बनाओगे उतना लिखने से बचत होगी तुम्हें, ठीक है ना, तो डायग्राम तरीके से बना लेना। तो अभी लिखिए इसमें ठोस रंभ, तो ठोस रंभ में लिखिए रंभ का जो सेंट्रल पार्ट है ना, केंद्रीय भाग, जाइलम से निर्मित होता है। ऐसे बातें करते जैसे कोई टाटा बिरला अंबानी वाले बिजनेस चल रहे हो आप लोग। बातें ही खत्म नहीं होती, इतनी बातें वो बेचारे बोर्ड मीटिंग में नहीं करते होंगे। आगे लिखिए इसमें केंद्रीय ऊतक जो होगा, है ना, पित्त जो होगा वो क्या होगा, यानी जाइलम और फ्लोएम पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस से ढका होता है। अंतस्त्वचा होगी, अच्छा अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस होती है ना, और अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस होती है। अंतर पता है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी बता देती हूँ, ठीक है, पता हो नहीं पता हो कोई बात नहीं। सुनो, जैसे नॉर्मली कोई तना है, ठीक है, तो बाहर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखो ये फिर बोर्ड मीटिंग शुरू हो जाती है तुम्हारी, मतलब बातें नहीं करोगे तो बिजनेस ठप हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ। सुन लो, बाहर क्या होता है, क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल के बाद अंदर क्या होगा, यहाँ एपिडर्मिस, ज्यादातर पौधों की एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं स्टेम की, ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो अंतस्थ मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है ना, हर पौधे में जरूरी नहीं, उसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, यानी अधस त्वचा। हाइपोडर्मिस या इसको बोलेंगे अधस त्वचा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, कॉर्टेक्स यानी वलकुट आ जाता है, ठीक है भाई। वलकुट के बाद जो आती है लेयर उसे कहते हैं अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस। समझ आ गई बात, यानी अंदर की तरफ यहां होती है एंडो और बाहर क्या होती है, हाइपो। ये अंतर होता है एंडोडर्मिस में और हाइपोडर्मिस में। ऐसे समझ लो कि वलकुट के बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, हाइपोडर्मिस, और अंदर की तरफ हुई तो, समझ आई बात। फिर आगे लिखिए इसमें कि सबसे कैसा होगा, सबसे ज्यादा सरल होगा और पित्त अनुपस्थित होती है। या लिख लीजिए मज्जाहीन होता है, यानी मज्जा इसमें नहीं होगी। या ऐसे लिख लो पर्ण ट्रेस युक्त, क्या एक के बाद एक लाइनें बढ़ानी होंगी, है ना। ये तो लाइन बढ़ाने वाली बात। पर्ण ट्रेस युक्त मतलब लीफ ट्रेस, है ना, होगा। अब इसके बाद इसके एक एक जो अभी लिखे थे ना एकल प्रकार, उन सब के बारे में क्या करेंगे, नाम लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मिटा दूं उसको। देखो एकल रंभ, मतलब उसमें कोई कोण वगैरह नहीं होंगे, अलग से कोई एंगुलर कंडीशन नहीं होगी, सीधे गोल बना हुआ होगा उसमें, यानी वृत्ताकार स्थिति में दिखाई देगा, है ना। जाइलम के चारों ओर क्या होगी, फ्लोएम की रिंग पाई जाएगी। एग्जाम्पल लिखिए, ज्यादातर ये किसमें मिलते हैं, जीवाश्म में। एग्जाम्पल में जीवाश्म जैसे राइनिया, इसके अलावा लाइगोडियम या हार्नियोफाइटोन या कुछ जीवित में भी मिलता है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे।
सबसे सेंटर में क्या है? जाइलम, है ना। और क्या हुआ, देखने में दिक्कत आ रही है? ऊपर बना रहे हैं जाइलम, उसके बाहर लिखो फ्लोएम। ये क्या हो जाएगा? लीफ ट्रेस। आंखें खोलो बेटा, सब दिखेगा। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल को क्या कहते हैं? परिरंभ। और उसके बाहर जो होगा वो क्या होगा? एंडोडर्मिस। और उससे बाहर जो होगा वो क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे वलकुट। ठीक है, और इसको बोलेंगे अंतस्त्वचा, इसको बोलेंगे परिरंभ। ये तो खैर जाइलम फ्लोएम में तो पता ही है ना। तो ठोस रंभ का जो अगला प्रकार, ठीक है। आगे एकल रंभ के बाद आगे लिखिए अरीय रंभ। अरीय रंभ, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखो अरीय शब्द का मतलब क्या होता है? एकांतर। जहां भी जब भी पढ़ने को मिले अरीय, इस शब्द का मतलब समझ लेना एकांतर। ठीक है, जैसे अरीय संवहन तंत्र जो होता है नॉर्मली पौधों के अंदर, उनमें क्या होता है? एक तरफ एक बार जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। यानी जाइलम फ्लोएम का ऐसे घेरा होगा। एक तरफ यहाँ अगर जाइलम है तो अगला फिर फ्लोएम आएगा, फिर यहाँ जाइलम आएगा, फिर यहाँ फ्लोएम आएगा, फिर जाइलम, और फिर यहाँ फ्लोएम। इस तरीके की स्थिति जो होती है उसे अरीय कहते हैं। अरीय शब्द का मतलब ही एक तरीके से होता है एकांतर। ठीक है, एकांतर क्रम। तो वही कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो पहले उसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग, क्योंकि फिर डायग्राम में ही टाइम लगाते हैं। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उसके बाद क्या होगी इसमें? एंडोडर्मिस। ठीक है, पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस बड़ा लिख दीजिए है ना, दिख तो नहीं रहा होगा। एंडोडर्मिस। ठीक है, इसमें क्या होगा? जाइलम फ्लोएम के अंदर ऐसे जैसे भुजाएं विकसित हो जाती हैं, इस स्थिति में होता है, विकृत भुजाओं की तरह।
और फिर वही इसमें पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, ग्लाइकोपोडियम। तो ठोस रंभ के प्रकार, ठीक है, इसमें एकल रंभ पड़ा, अर्य पड़ा, उसके बाद पट्टिल। पट्टिल रंभ का मतलब होता है कि जो जाइलम फ्लोएम है ना, वो पट्टी के रूप में उपस्थित होंगे इसके अंदर, ठीक है, जैसे पट्टियां होती है, एक बार जाइलम फिर फ्लोएम, ठीक। बनाइए डायग्राम। ठीक है, देखो भाई, लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो है उसको अलग अलग अंडरलाइन करना, क्यों? क्योंकि कैरोलासीडियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार आगे वाला शब्द क्या होता है? वंश, और पीछे वाला जाति होता है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करने से पता चल जाता है कि ये वंश है और ये जाति है। दूसरी चीज, आपको ये क्यों लिखना होता है? जब हम हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना तो हम इटैलिक्स लिख सकते हैं, ना हम बोल्ड लिख सकते हैं, तो फिर हमें अलग अलग अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा। अगर प्रिंटिंग करवानी हो तो फिर प्रिंट में तो इटैलिक्स का ऑप्शन होता है ना, लेकिन जब हस्तलिखित स्थिति होती है तो अलग अलग उनको क्या कर दिया जाता है? रेखांकित कर दिया जाता है।
उसके बाद अगला, ये तीसरा था ना, हाँ चौथा आएगा इसमें। मिश्रित ठोस रंग, ठीक है ना, उसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर लिख देंगे, इसको मिटा देंगे। ऊपर बढ़ो। इसका डायग्राम बनाइए और उसमें लिखिए अगला, मिश्रित रंग, और मिश्रित रंग में लिखिए कि जाइलम बिखरा हुआ होता है, और क्या होगा, वो फ्लोएम में धंसा हुआ होता है। फ्लोएम में धंसा हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए, इसमें ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, ठीक है, ये पेरिसाइकल, और एंडोडर्मिस, और ये हो गया आपका क्या, कॉर्टेक्स, और इसमें भी क्या होगा, लीफ ट्रेस। और इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑस्मुंडा, ठीक है, बाकी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नाल रंग।